स्वीकार करना मेरा नाम है। महेश्वर शिव गुरु को हम लोग तो पहले शिव को गुरु बनाए थे, लेकिन हम इस शिव को छोड़ भी दिए थे। आज हम लोग फिर से महेश्वर शिव गुरु को जागरण किए हैं और फिर से अपने महेश्वर शिव गुरु के चरण में आकर शिव को गुरु बनाए हैं। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी था, हम लोग शिव को गुरु बनाकर छोड़ दिए थे। तो ना पता कि महेश्वर शिव गुरु नाराज हो गए थे कि क्या है, इसलिए फिर से हम लोग शिव गुरु को अपना और फिर से अपने महेश्वर शिव गुरु को गुरु मानकर हम लोग उनके अनुभूति में पूजा पाठ करना शुरू किए, उनका दिन पालन करना चालू कर दिए हैं। तो अभी के डेट में मेरे एक लड़की थी, वो लड़की बहुत कष्ट थी, बहुत परेशानी थी, बहुत जगह इधर उधर भटके, बहुत जगह इधर उधर पूजा पाठ करवाए, इधर उधर ओझा मंदिर देवी देवाल सब कुछ करवाए, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुए। इसके बाद एक जगह ले गए तो उन लोग बोले कि शिव को गुरु बनाए हो और उसका पूजा पाठ छोड़ दिए हो, इसीलिए महेश्वर शिव गुरु को फिर से अपनाओ और उनका पूजा पाठ करो, के सूत्र का पालन करो, तभी तुम्हारा समस्या दूर हो सकता है। काहे कि आप लोग शिव को गुरु बना लिए हैं और छोड़ दिए हैं, इसीलिए आपको इतना कष्ट परेशानी दे रहे हैं। तो हम लोग उसी दीवार के माध्यम से फिर आज अपने महेश्वर शिव गुरु को अपने गुरु माने हैं और उसी दिन से अपने शिव को गुरु मानकर पूजा पाठ करना चालू किए। उनके 3 सूत्र जो नीलम दीदी हरिंदर भैया किए हैं, वो सूत्र को तीनों को करना चालू किए हैं और अपने घर में ही फोटो लाकर पूजा पाठ करना चालू किए। साप्ताहिक यात्रा भी करवाए 2-3 सप्ताह। अपने कष्ट परेशानी को उसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे करके दूर भी कर दिए हैं। आज कि जब से हम लोग शिव को गुरु माने ठीक से, तब से हम लोग आज शिव को गुरु कहीं भी किसी भी जगह पे कहीं भी रहते हैं, किसी भी समय में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, हम दिन या रात जिसी समय हम लोग का मन लगता है उसी समय, भाई बच्चों लोग को तो मैं नहीं कह पाती हूँ, लेकिन अपने जीवन में मैं कहीं भी रहती हूँ, किसी भी जगह में रहती हूँ, चाहे किसी भी स्थिति में रहती हूँ, अपने शिव गुरु को हमेशा दिन भर में नहीं बने में मैं 50 बार या 100 बार अपने शिव को याद कर सकती हूँ। कि शिव गुरु मैं अभी के डेट में बहुत कष्ट बहुत परेशानी से झेल कर निकल के आई हूँ। तो मेरे अंग में मेरे दिल में बीत गया है कि शिव अवश्य ही गुरु हैं और शिव को गुरु बनाने से कितना कष्ट कितना परेशानी दूर हो सकता है। तो मैं उसी दिन से महेश्वर शिव गुरु को अपने मन में अपने दिल में एकदम बसा कर रखी हूँ कि नहीं, शिव मेरे गुरु है और यही मेरे माता पिता है और यही मेरे जीवन का अपरंपार पूरा जिंदगी बिताने वाला शिव गुरु है। शिव गुरु के माध्यम से उनके भरोसा से उनके विश्वास से मैं हर कुछ काम को कर सकती हूँ। कि शिव गुरु मैं अपने मानती हूँ, शिव गुरु के माध्यम से मैं जो भी काम करती हूँ शिव गुरु के माध्यम से करती हूँ। कि शिव गुरु का हमेशा दया बरसते रहता है। कि उनके वो नहीं सोचते हैं कि मेरे को नारियल चाहिए कि अगरबत्ती चाहिए कि मेरे को फल फूल चाहिए। शिव गुरु सिर्फ मन का भाव होते हैं, मन का विचार होते हैं, मन का भाव से वो दया बरसाते हैं। हम प्रभु शिव को अपना बनाया और धर्म बनाने के बाद हर व्यक्ति को साहब के द्वारा ही पता चला कि शिव गुरु हैं, वो सबकी गुरु हो सकते हैं। शिव चर्चा तो देखिए हमारे साहब की इच्छा से ही शिव चर्चा हुआ और शिव की इच्छा से शिव की चर्चा हुआ, क्योंकि अगर शिव की इच्छा नहीं होती तो शिव की चर्चा देखिए इस संसार जगत में नहीं होती और
शिव चर्चा को फैलाने वाले हमारे भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। उन्होंने शिव को सर्वप्रथम अपना गुरु बनाया और इस पूरे संसार जगत में सबको बताया कि शिव गुरु हैं और उनकी भी इच्छा थी और उनकी इच्छा से आज देखिए पूरे विश्व में शिव चर्चा हो रही है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने गुरु की तरफ अपने गुरु के चरणों में छोड़ते अपना वाणी विराम करती हूँ और यहाँ आकर सभी गुरु भाइयों को फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हेलो, चलिए बहुत सुंदर सीता देवी गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाई है। इससे गुरु की चर्चा साहब की इच्छा से शुरू हुई है, किन की इच्छा से? तो देखिए, साहब ने तो शिव को गुरु बनाए थे अपनी स्वार्थ के लिए कि मैं भी तंत्र मंत्र सीख जाऊं। मतलब कितने अघोरियों को गुरु बनाए लेकिन उनको सही गुरु नहीं मिला। जैसा वो चाह रहे थे वैसा उनको नहीं हो रहा था। मतलब उनको नहीं लगा ऐसा कि मैं सही गुरु के पास पहुंचा। लेकिन लास्ट में भगवान शिव को वो अपना गुरु स्वीकार किए हैं अपनी वही तंत्र मंत्र सीखने के लिए कि मैं भी जादू टोना सीख जाता, मतलब जादू उदू। तो देखिए, ये शिव गुरु की चर्चा साहब की इच्छा से नहीं हुई, क्योंकि साहब ने ऐसा नहीं चाहे कि इस धरती के सभी को मैं शिव का शिष्य बनाऊं। ऐसा पहले मन नहीं था, बाद में भले हुआ, लेकिन पहले से उनका मन ऐसा नहीं था। लेकिन अपने लिए वो पहले बनाए, इसके बाद दूसरे के लिए। जब शिव ने आदेश किए तब उसने शुरू किए चर्चा को। तो ये शिव गुरु की चर्चा साहब की इच्छा से नहीं, डायरेक्ट शिव की इच्छा से चल रही है। शिव ने इच्छा की कि जो हरिंदर तुम करते हो वो दूसरे को भी करने के लिए कहो, तब जाके साहब ने चर्चा को शुरू किए हैं। नहीं तो पहले अपने लिए बनाए। वो बोले जरूर थे कि भगवान शिव को, मतलब भगवान को धरती पर लाऊंगा, लेकिन शिव ने जब आदेश किए तब उनको बल मिला, ताकत मिला, तब उनकी चर्चा को शुरू किए हैं। तो शिव गुरु की चर्चा किसी आदमी के कहने से चर्चा नहीं हो रही है, डायरेक्ट भगवान शिव की इच्छा से हो रही है। और जो भगवानी की इच्छा से हो रही है वो कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसलिए साहब से कई सारा, मतलब कितने सारा जिज्ञासा आया कि शिव गुरु की चर्चा को बताइए। मतलब हम लोग बहुत देखे हैं कि कई गुरु हुए और गुरु जब शरीर से छोड़ देते हैं तो दूसरे कोई गुरु बनते जाते हैं। ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब गुरु ही बनते हैं। कोई नहीं कहता कि मैं उसका शिष्य हूँ, लेकिन साहब कहे कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पहले तो लोग बटेंगे, इसके बाद जो है धीरे धीरे एक हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम लोग कहीं भी जाइए, कहीं भी देखिए, ऐसा कोई भी कोना नहीं छूटा होगा जहाँ शिव गुरु की बात पहुंची नहीं होगी, उनकी गुरु की चर्चा नहीं पहुंची होगी। आज हर कोने, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, सभी जगह शिव गुरु की चर्चा फैल चुकी है और लोग आते जा रहे हैं, शिव को गुरु बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान शिव की इच्छा है। इसलिए हम लोग भगवान शिव की इच्छा का पालन करेंगे, उनकी चर्चा पे ध्यान देंगे, तो हमारा जीवन में जो दुख है उसका निवारण जरूर होगा, हमारे जीवन में सुख जरूर आएगा, हमारा जीवन अवश्य बदलेगा। इसलिए शिव गुरु की चर्चा को तालीबाजी ना समझिए, शिव गुरु की चर्चा जागरण है। एक बार जिसका मन शिव के प्रति जग गया उसका जीवन धन्य होगा। तो चलिए, बहुत सुंदर अगले कड़ी में मंदिर गुरु से चलकर रहेंगे, लक्ष्मणिया गुरु बहन मंत्रशील हो जाएंगी और अपना शिष्टा अनुभूति बताएंगी। सब बताने के लिए अवसर मौका मिला है। चर्चा बताने से पहले जितने भी गुरु भाई बहना है सबों को चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो शिव तो आज के गुरु नहीं है, शिव आदिकाल के गुरु हैं। शिव को अपने दुख के कारण हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं, दया करते हैं, लेकिन इतना संकट परेशानी में पहले हम लोग थे कि कई जगह दीवार पंडा कितना करवाए, हर हफ्ता मतलब दवाई की चलते रहता था। लेकिन जब से हम लोगों ने शिव को गुरु बनाए हैं, तब से हम लोगों को जीवन में जो भी संकट परेशानी था वो दूर हो गया है। ये विश्वास है महादेव का कि शिव गुरु में दया करते हैं। अगर शिव को दया करने का कोई कारण नहीं होता तो शिव गुरु कहाँ से दुख परेशानी नहीं देंगे, तो कहाँ से याद होगा शिव गुरु को।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बल्कि मैं जानती हूँ कि शिव गुरु दयालु हैं, दया करते हैं। और जितने भी गुरु भाई बहन हैं सब जन को अपने दुख के कारण ही शिव को गुरु बनाए हैं और दया कर रहे हैं, तभी तो शिव गुरु का चर्चा जारी हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ मैं बताने के लिए, बस इतना जानती हूँ शिव गुरु दयालु हैं, दया करते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, आप सबका गुरु भी हो सकते हैं, शिव को गुरु बनाइए। चर्चा बताने में जरूर भूल चूक हुआ होगा तो क्षमा चाहती हूँ। और फिर से जितने भी गुरु भाई रहना सभी को चरणों और प्रणाम करते हुए मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। चलिए दोस्तों, अभी लक्ष्मण दीदी अपना शिष्यानुभूति में बतलाएं। अगले कड़ी में ग्राम पंजाब से चल कर आएंगे लक्ष्मी गुरुवार मंचासीन हो जाएंगी और अपना शिष्यानुभूति बताएंगे। मैं कैसे बताऊं मेरा कहाँ घूमना है। सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ शरीर में खून नहीं है। फिर वहीं से भागने आए, वहीं से फिर गाड़ी बुक करके ले गए। 7 दिन में आईसीयू में रखे। तो वो फिर बोले कि जल्दी फोन इंतजार कीजिए, ऐसे खोजिए ढूंढिए। मैं तुरंत दादाजी के फोन में उसके बाद 3-4 लेके गए। उसके बाद फोन कराए, 3 बोतल करवाए, तब फिर ऐसी लेने में रहे थे। फिर गए तो फिर हम सब मेरे को दया करो, ऐसे करते रहो दिन में सूतों का सूतों में लेते रहो। अनुभूति बहुत है, सभी के पास ऐसा नहीं है कि किसी के पास शिष्यानुभूति नहीं होगा, जिनको गुरु की दया नहीं मिला होगा। सभी को मिला है। और अभी गुरु बहन है वो बताइए कि हम लोग शिव को गुरु बनाए थे लेकिन छोड़ दिए थे, तो वही होगा जो शिव को छोड़ेगा, शिव छोड़ देंगे उनको तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम शिव को ना पकड़े, शिव को हम अपना हाथ पकड़ा देंगे। महादेव आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं छोड़ डालती हूँ, इसलिए आप ही मेरा हाथ को पकड़े रहेंगे तो मैं कभी नहीं छूटूंगी। और शिव ही पकड़े रहेंगे तो हमको कुछ भी नहीं हो सकता है। और दुख सुख तो सब भाई में दुख सुख लगा रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब शिव पकड़ लेंगे तो कोई भी बड़ा दुख आने वाला रहेगा तो छोटा रूप में होकर के और कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो शिव को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा रिजल्ट बहुत आया है, हम लोग सुने हैं कि शिव को गुरु बनाने के बाद छोड़ देते हैं। और अभी एक गुरु पुष्पलता बताइए मंदिर से जो आई है कि उन्होंने भी शिव को गुरु बनाने के बाद शिव को गुरु जैसे छोड़ दिए थे। और शिव को छोड़ने के बाद उनके जीवन में भी ऐसा कैसा कष्ट आया है, हम लोग भी देखे हैं उनका कष्ट को। तो छोड़ देने से वही कुछ भी हो सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। हम लोग शिव को पकड़ लिए हैं, भगवान को प्राप्त कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, तो हमको छोड़ना नहीं है, हम लोग को पकड़ के चलना है। तो चलिए बहुत करेंगे हमारे दस गुरु भी हमारे से बचाएंगे और अपने गुरु आइए हम लोग इसे सुनते हैं। किसी को जगत के गुरु नहीं है क्या, वो अपना गुरु बनाना जरूरी है क्या, समझाएंगे। मुझे भी इस माया मोह के पावन धरती पर सुनिएगा इधर साहब श्री तिथि पर चर्चा बताने का मौका मिला। चर्चा बताने से पहले आए गुरु भाई बहन के कमल करों को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई बहन, शिव आज के गुरु नहीं है, वो आदि काल के गुरु हैं। और जो भी शिव को गुरु बनाए थे किसी ने नहीं बताया था कि मैं शिव को गुरु बना करके और अपने जीवन में जो चाहा मिल गया। लेकिन इस कल
शिव किसी साहब साहब ने 14 गुरु बनाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिला। जब थक गए और शिव को गुरु बनाए तो उनको संतुष्टि मिला, लेकिन वो भी इस बात को कहते कि शिव को मैं अपना गुरु बनाया हूँ और मेरे साथ चमत्कारी हो रहा है तो मैं लोगों को नहीं बताऊं। लेकिन जब आदेश हुआ तब से साहब ने बताया कि शिव सबके गुरु हो सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि वो अच्छा शिक्षक है, अच्छा गुरुजी है, अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो केवल हमको जानने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हमारा बच्चा उस स्कूल में जाकर के नहीं पढ़ेगा। सभी लोग जानते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं। इसके बाद कोई नहीं बताया, लेकिन साहब बता दिए कि शिव जगत के गुरु हैं और आगे भी हो सकते हैं। जो शिव को गुरु बना लिया उनका व्यवहार जो है, आचरण जो है, शिष्टाचार एकदम से बदल जाता है। मतलब हर चीज सिस्टम से होने लगता है, हर चीज चलने लगता है। क्योंकि शिव दिखते हैं नहीं, लेकिन वो ज्ञान किसी न किसी के माध्यम से दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। हमको सिर्फ उनका जब तक अपना नहीं बनाएंगे ना तब तक उनको न हमको सीखने का मौका मिलेगा, न हमको दया नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग अगर शिव को गुरु नहीं बनाए होते तो दो तीन परिवर्तन अपने अंदर होता है। जो सच्चा शिव का शिष्य बन जाएगा उसके अंदर वृत्ति भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। करुणा मतलब किसी के प्रति बहुत दया। किसी को अगर शिव का शिष्य है तो दुखी नहीं देख सकते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनका भी दुख दूर हो जाए। क्योंकि शिव चर्चा का ही मतलब है लोगों को अपने गुरु के प्रति सजगता और ज्ञान को देते हुए उनको शिव की ओर लाना। इतना ही करते हुए मैं अपने चर्चावाणी को विराम कर रहा हूँ और यहाँ गुरु भाई मोहन की को प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम स्वीकार हो और जिज्ञासा को बैठी तो विजय जी बहुत ही विचारपूर्वक समझाएंगे। गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाए, इसलिए जगत के गुरु में हमको अपना गुरु बनाना जरूरी है। और अपना गुरु जैसे कोई भी अपना का मतलब समझ लेते हैं कि अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति, जब तक हमारा अपना नहीं रहता है हम उसका कोई परवाह नहीं करते, कोई ख्याल नहीं करते हैं। अगर मेरा पड़ोसी का बच्चा है और वो किसी तरह चोट लग गया है, तो पड़ोसी का बच्चा है, चोट लगा है तो हमको उतना तकलीफ नहीं होगा, देखेंगे तब भी दर्द नहीं होगा। लेकिन मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को अगर थोड़ा भी खरोच आ गया तो उसका दर्द हमको होता है, उसका तकलीफ हमको होता है। तो शिव गुरु तो जगत के हैं, सभी को जानते हैं कि जगत के गुरु हैं, लेकिन जानने से नहीं हमको मानने से फायदा होगा। इसलिए शिव गुरु जगत के हैं, लेकिन उसको अपना बनाया जाए और अपना बनाएंगे तभी हमको गुरु दया करेंगे। अपना बना लेंगे हम गुरु की परवाह करेंगे, जब हम गुरु की परवाह करेंगे तो गुरु हमारा परवाह करेगा, अपने शिष्य का परवाह करेगा। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाना बहुत जरूरी है। वो तो जगत के हैं, उनको अपना बनाना जरूरी है। तो जैसा में गुरु हो जाएंगे और गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाएंगे। आइए हम लोग भगवान और गुरु में समझते हैं। गुरु और भगवान में क्या अंतर है समझते हैं।
आपसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत आज साप्ताहिक यह लिखा पर आज 4 सितंबर 2025 गुरुवार हम लोग भाग शामिल हो पाए और आज साहब जो इस कार्यक्रम के प्रथम शिक्षक वरेंद्र बाबा की साहब से साहब जी का विवाह पूरी तिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मुझे भी अवसर मिला, मौका मिला कि मेरी गुरु संबंधी मेरे गुरु संबंधी बातचीत करूँ। इससे पहले तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार। गुरु भाई बहन बहुत हम लोग अच्छी अच्छी बातें से आप बात करते हैं और कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलती है। मैं भी यहाँ बातचीत हो रहा था अपने मेरे महादेव गुरु के बारे में। बात यही हो रहा था सर कि मैंने छोड़ा, मैंने भूल गया, मैंने किया वो किया। गुरु भाई कौन हम लोग इतना कमजोर रिश्ता बना लेते हैं कि अपने शिव जो गुरु जो ज्ञान देते हैं, जिनके रचाए हुए संसार में हम जीवित करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं। आकाश, धरती, जल, अग्नि, हवा, ये पांचों तत्व में हम लोग जीवन यापन करते हैं गुरु भाई बहन। और हम लोग तो पहले नहीं जान रहे थे कि शिव जगत गुरु नहीं है, शिव गुरु है। लेकिन धन्य हो भैया जिन्होंने हमें बताया कि शिव जगत गुरु है, उस गुरु को आप अपना बना सकते हैं। जैसे हेडमास्टर जानते हैं कि गुरु जी है, लेकिन जानने से हमको ज्ञान नहीं मिलता है। उस स्कूल में जान के पढ़ाई करने की जरूरत होती है और उस गुरु का होता है उसको अपना बनाना पड़ता है, तब वो हमको ज्ञान देते हैं। वहाँ नाम ऐसे बनाना पड़ता है। पिता परमेश्वर महादेव को हम गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं और अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं, सफल कर रहे हैं। ये साहब का ही दिन है, उपहार ये ऐसा मौका कि हमें ऐसा अवसर मिला, मौका मिला। और विषय के अंतर्गत यह कहा गया है कि गुरु और भगवान में अंतर। तो सभी जानते हैं भगवान जो हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की चर्चा के पहले पूजा पाठ करते रहे। हमारे दादा का पता है कि भगवान है, गुरु देता है, इसके लोग पूजा पाठ करते रहे, तुम्हारा कल्याण होगा। उसी अनुरूप हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान उसके तरीके का पूछाते हैं। देवी देवता घर में जो मानते हैं उन्हें भगवान का ही रूप होता है, जिसमें मुर्गी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मटर चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं और न जाने क्या क्या कोई करता है भगवान के। तो जो हमें हमारे पूर्वज बताए भगवान के दिखाए कि भगवान है, इस भगवान को हम जानते हैं कि भगवान में ऐसे मंदिरों में देवी रूप में या मूर्ति के रूप में वास्तविक में देखा नहीं है कि भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे हमारे बताए उस प्रकार से भगवान को मानते हैं। लेकिन उसी भगवान को मानते मानते साहब ने मात्र सोचा वही मत सोचा कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, गुरु भगवान हो सकते हैं। तो भगवान गुरु का है, गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु का है नहीं। यानी जो माता पिता हम लोग बात करते हैं कि भगवान शिव को कहते हैं, उनकी भी माता पिता बोल रहे थे कि भगवान को कहते हैं। और गुरु जो हमें रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाने वाला, जो ज्ञान देने वाला प्रचार करता है, उसे गुरु कहते हैं। चाहे कोई भी हो, पढ़ने जाएंगे तो शैक्षणिक ज्ञान मिलेगा, हवाई के पास जाएंगे तो भी गुरु के रूप में हमें चेला के रूप में सिखाता है। और अगर दर्जी के पास जाएंगे तो भी हमारे लिए गुरु है, इसको हमें सिखाता है सही करने के लिए। तो जैसे जैसे हम काम करने के जाएंगे, जैसे जैसे हमें गुरु मिलेंगे वैसे ही चेला अपने आप
चेला को अपने दिशा बनाता है। तो साहब ने वही सोचा कि भगवान गुरु भगवान हो सकते हैं, तो भगवान गुरु का है। उसी वक्त उन्होंने रात को ख्याल आया मन में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता का जितना शक्ति है क्षमता है उतना गुरु में भी समाहित होती है, दर्जा दिया जाता है। और विष्णु पालनहार, इस जगत को पालनहार करता है, उनकी पत्नी धनलक्ष्मी है, धन संपत्ति प्रदान करती है, उसका भी शक्ति गुरु में समाहित होती, गुरु की ताकत होती है। अब महेश्वर में जितना ताकत है, जितना कल्याणकारी है, वो भी गुरु है। यानी गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला गुरु ही होता है जो भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम करता है। यही होता है गुरु और भगवान के अंतर। भगवान के पास जाने के लिए गुरु रास्ता दिखाते हैं। लेकिन देखिए, इस सृष्टि का रचना हुआ, ब्रह्मा जी को रचयिता माना गया, रचनाकार है और पालन करते हैं। धनलक्ष्मी की पत्नी है विष्णु जी का, वो हमारे पास धन दौलत भी दे सकते हैं। लेकिन हमें इस जीवन में, मानव जीवन में ज्ञान का बहुत ही अति आवश्यक है। तो वो ज्ञान देने का कार्य गुरु का सौंपा गया है। गुरु ज्ञान देते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो गुरु से आता है। सुने भी है, गुरु से आया हो गया, जीवन जीने का कला सिखाती है। वाकई में सही बात है। तो गुरु का काम ये है ज्ञान देना, सही रास्ता दिखाना, अंदर किसी का जीवन अंधकार में फंसा है प्रकाशित करना, ये गुरु का काम होता है। लेकिन हम लोग भगवान रूप में अगर पूछते रहे, मानते रहे, इतिहास गवाह है, कितने ऋषि मुनि तपस्वी में पूजा पाठ करते रहे, सबको नसीब नहीं हुआ कि भगवान को दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन उसी पिता परमेश्वर महादेव को अगर गुरु रूप में मानते हैं तो हमें सहज भी हो, प्राप्त भी होगी, उनके चरणों को पहुंचने का सरल रास्ता भी हमें मिला है। हम लोग जो भी सुनते हैं सभी भगवान जानते भी हैं। पहला मेरे मन ही मन अपने पूजा करना चाहिए कि आप मेरे लिए है, मैं आपका दूसरा चर्चा, जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं गुरु के बारे में, अपने बारे में नहीं, घर के बारे में नहीं, गुरु के बारे में। किसी जगह गुरु है, मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, ये होता चर्चा। हम नमस्कार से अपने गुरु को ही प्रणाम करेंगे। एक चीज के माध्यम से हम उसी के चरणों तक पहुंच सकते हैं और अपने गुरु साक्षात को बना सकते हैं। तो गुरु और भगवान में यही अंतर है। भगवान को जो मानेंगे तो बहुत कठिन ही रहता है। असंभव है कि शायद हम लोग कहीं में हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे कि नहीं, ये भी करना मुश्किल है। लेकिन अगर गुरु भगवान को मानते हैं, साथ जी के आशीर्वाद से, तो स्वतः ही हम उस गुरु को अपनी जगह पाएंगे। अगर भगवान को मानेंगे तो हम भगवान के पास जाना पड़ेगा, यानी मंदिरों में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जहाँ वो हिमालय पर्वत में ऊपर में है तो वहाँ हमको चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपना घर बार छोड़ करके, अपना बच्चा परिवार छोड़ करके जाना पड़ेगा भगवान के शरण में। वही होता है भगवान। अगर उसको गुरु स्वीकार करेंगे तो हमें घर करने की जरूरत नहीं, हमें बाल बच्चा त्यागने की जरूरत नहीं, अगर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं। हम जैसा भी है, जो खाते हैं पीते हैं, जैसा खाते हैं वैसे वेशभूषा जहाँ भी है वहाँ, चाहे कहीं भी रहे। लेकिन अगर शिव को अगर गुरु में अगर मान लेते हैं तो शिव के पास हमको नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को भगवान के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी रूप को अगर गुरु रूप में हम स्वीकार करेंगे, गुरु मान लेंगे, तो गुरु चेला के पास आता है। क्योंकि हम जैसे एक क्लास में 5 लड़के को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर नाम हमारा ऊंचा है, हमारा प्रचार अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर सच्चा गुरुजी रहूँगा तो चाहूँगा कि 5 के 5 लड़का टॉप से टॉप नंबर लाए। चाहते हैं ना टॉप लाए, ताकि एक लोग जब जाए तो बताए कि हाँ वो गुरुजी बढ़िया पढ़ाता है, उसके पास मैं ट्यूशन पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, ताकि
ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो और मेरे पास है। ठीक, तो यही होता है। आज सच्चे मन से ईमानदारी से कोई नहीं करते, घर बार छोड़ के ऋषि मुनि तपस्वी लोग जो सच्ची ईमानदारी मन से जो करते थे, सच्चे मन से ईमानदारी से वही शिव को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान का दर्शन भी कर पाए, लाभ उठा पाए। लेकिन आज की युग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, बस साहब से नंदन जो थे और है भी बस वही है, और ऐसा तो नहीं बनने का प्रयास करते हैं सब, लेकिन शायद यही पहुँच पाएंगे। इसलिए अगर गुरु रूप में करते हैं तो इसलिए खुला द्वार है। कोई भी आप जो खाते रहिए पीते रहिए, जैसा रहिए, जैसे विश्वविद्या में कोई संप्रदाय कोई जाति का भेदभाव नहीं। कहीं भी जाइएगा तो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये जगह पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, बहुत सारा बहुत ही कठिन, जितना हम जानते भी नहीं उतना सिर्फ बहुत बड़ा कठिन रास्ता है भगवान रूप में मानेंगे तो। लेकिन उसको गुरु रूप में मानिए और अपना सर्व सुविधा से आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं, चरणों तक पहुँच सकते हैं। और ज्ञान को ज्ञान बुद्धि समझ मिलेगा ही, और शिव दया भी करते हैं। अपना चेला को चाहते हैं कि जो आगे बढ़े, इसके रास्ता में कोई कठिनाई न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लाए, उसको ज्ञान मिले और आगे बढ़े और मेरा नाम रोशन करे। तो अच्छा गुरु जी चाहता है कि मेरा चेला भले कोई कठिनाई परिस्थिति में रहे, मैं वहाँ जाकर सहायता करूँ और उसको पढ़ाऊँ ताकि वो बहुत आगे तक जाए और मेरा नाम रोशन करे। तो यही भगवान को मानते हैं, मानते रहेंगे अलग बात है, लेकिन परमेश्वर को अपने गुरु को स्वीकार करना है। सभी को पूरा करना, प्रदान का स्वीकार हो, समय का भी अभाव हो चला है, जिसे को विकास समझाए गुरु को मुझे बस गुरु मुझे पता है कि गुरु भगवान ने नमस्कार नहीं जानते। तो एक बात है, कभी सुने होंगे कि गुरु और भगवान दोनों एक ही जगह खड़े थे और एक शिष्य आया, भगवान के भक्त है, और उन्होंने आगे आश्चर्य हो गए कि मतलब पहले किसको प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो पहले या भगवान को प्रणाम करो। तो उनको कौन बताया? गुरु ने बताया कि पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। तो गुरु और भगवान में ही अंतर है कि भगवान गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु भगवान बनाते हैं। भगवान गुरु नहीं, गुरु भगवान बनाते हैं कि गुरु ज्ञान दे करके उनको ऊंचे पद तक ले जाते हैं और उनको सही मार्ग दिखाते हैं। और भगवान के पास भी मांगिए तो सब कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है, जो मांगिए वो देंगे, लेकिन ज्ञान देंगे। आपको जितना जरूरत है खाने पाने के लिए उसको सब कुछ पूरा करेंगे, लेकिन ज्ञान देने का काम मात्र गुरु करते हैं। इसलिए भगवान शिव को गुरु बनाना चाहिए ताकि हमको भी ज्ञान मिले। तो को ध्यान रखते हुए पार्वती गुरु जो माया जो करेगा मतलब हो जाएगी। और आइए हम लोग सुनते हैं तीनों सूत्र को कैसे किया जाता है और तीन सूत्र क्या है इसके बारे में बताएंगे। तीन सूत्र क्या है और तीन सूत्र को कैसे किया जाता है। तो आइए, मेरे को भी आज अवसर मौका मिला है इस साल का जो प्रथम से नरेंद्र के पूर्ण पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरे को चर्चा बताने के लिए आगे सभी गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के तो मेरे को जिज्ञासा मिला है कि तीन सूत्र क्या है। तीन सूत्र एक माध्यम है अपने गुरु के चरणों तक पहुँचने के लिए। पहला हम लोग दया मांगते हैं अपने गुरु से, और दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं, तीसरा में नमस्ते का प्रणाम करते हैं। तो एक माध्यम एक सीढ़ी है जैसे हम लोग रोज करते हैं और अपने गुरु के चरणों तक पहुँच सकेंगे और जुड़े रहेंगे उससे। और तीन सूत्र कैसे किया जाता है इसके लिए भी मेरे को बोला गया है। देखिए गुरु भाई बहना हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं और पूजा लोग में जाते हैं पूजा स्थान में, तो लोटा में पानी लेके जाते हैं और वहाँ बैठ के प्रणाम करते हैं अपने गुरु को। जब सुनिएगा ना, जितने नए लोग आए हैं तीन सूत्र को कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, लोटा में पानी लेके जाते हैं और ऐसे तो करते हैं और बोलते हैं हे शिव
आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी अज्ञानी शिष्या हूँ। जाने अनजाने में जन्म से लेके आज तक जो कुछ भी गलती की होंगी या करोगे उसको माफ करिएगा और मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। मैं जैसे करती हूँ वैसे बता रही हूँ। तो मैं पहले माफी मांग लेती हूँ सबसे पहले ऐसे बोल के, फिर बोलती हूँ हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। फिर हे जगत जननी माँ भवानी के कमल चरणों को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। फिर इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। फिर दीदी नीलम शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। फिर जन्म देने वाले मेरे माता पिता के कमल चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। समस्त देवी देवताएं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे प्रणाम करती हूँ। फिर नमः शिव लोटा में पानी मतलब लेके जाते हैं पूजा रूम में, उसमें फिर नमः शिवाय से 5 बार मतलब करते हैं, नमः शिवाय से पवित्र करते हैं। हाँ नमः में मतलब अंदर ऐसे कंगन रहता है उसको भी देते हैं लोटा में, फिर ऐसे करके छिड़कते हैं हमारे पास 5 बार नमः में अंदर एक शिवाय बाहर ऐसे करके फिर 5 बार स्मरण करते हैं। फिर दया मांगते हैं और सब कोई अपने अपने करते हैं अपने हिसाब से। और ऐसे ही मैं ऐसे ही करके हाथ मांगती हूँ आशा फैला के। और इसकी बैठने का तरीका इसका यही है, मतलब दायां वाला पैर को इसे ऊपर में रख के फिर ऐसे करते हैं हाथ को। फिर बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए। फिर कुछ भी भाई अपना परेशानी दुख तकलीफ जो भी रहता है उसको बताते हैं अपने गुरु को और पूरा सब कुछ बताते हैं। मन ही मन से सोचना है जो प्रॉब्लम है उसको। फिर यहाँ सीने मिला के हम लोग वैसे करते हैं मुझ शिष्या पर दया करिए, मुझ शिष्या पर दया करिए, मुझ शिष्या पर दया करिए, ऐसे 3 बार बोलते हैं। फिर यही से मतलब प्रणाम करना रहता है। मैं बोलती हूँ थोड़े समय से नमः शिवाय में जा रही हूँ, नमः शिवाय में चले जाते हैं। तो नमः शिवाय से मतलब ऐसे प्रणाम ऐसे रहना है। फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से फिर नमः में अंदर में बाहर और शिवाय में बाहर। तो यहाँ से शुरू करना है। तो नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तो यहाँ 10 हो जाता है। फिर यहीं से हम लोग शुरू करना है नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। दिन होता है तो इसे 5 बार करना है। 5 उंगली मतलब निशान के एक उंगली मोड़ते जाएंगे और मतलब 5 उंगली पूरा हो जाएगा तो ऐसे मोड़ लेंगे सब। फिर 8 बार और करना रहता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ 8 होता है तो यहाँ से फिर पूरा हो जाता है। तो फिर ऐसी मशीना में ऐसे लाती हूँ और बोलती हूँ कि जो कुछ भी परेशानी दुख दर्द परेशानी है सब कुछ आपके शरण में सौंपती हूँ, आप जानिए वहाँ तो मैं आपको गुरु बनाई हूँ। तो यही से समाप्त करना है और फिर से प्रणाम करना है अपने महादेव से और यहीं से हो जाता है।
आप लोग महसूस गुरु समझाएंगे। मैं जैसा करती हूँ इसलिए बताइए अभी। तो हम लोग सभी गुरु भाई को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार को। चलिए बहुत सुंदर पार्वती गुरु भगवान तीनों सूत्र के बारे में समझाएंगे। यह हमको मन से मांगना है, चाहे साहब नहीं कहेंगे कि आप बैठ करके मांगिए कि आप खोल करके आपका मन जैसे में लगता है महादेव से बस उसी मन से दया मांगिए। चाहे आप खोल के मांगिए चाहे आप बंद करके मांगिए। लेकिन साहब कहते हैं कि मन का अवस्था रहता है जब सो के उठते हैं बिस्तर से तब सभी को प्रणाम कर दीजिए। पहले जाती थी जाती हूँ तीनों सूत्र का पालन करने के लिए मतलब प्रयास करूंगी। तीनों सूत्र का पालन करने के लिए प्रयास करूंगी। तो नहीं करके अपने चर्चावाड़ी गुरु के चर्चावाड़ी गुरु के चरणों में विराम करिए। गुरु के चर्चावाड़ी में गुरु के चरणों में विराम आप सबको मेरा प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चर्चा में आते रहिएगा तब सीख जाइएगा बोलने के लिए ना। हम लोग पहले नहीं जान रहे थे लेकिन चर्चा में आते रहे तो समझ गए। तो अगले कड़ी में लक्ष्मणिया गुरु बहन मैया कृष्ण को जम करेंगी, मंत्र से हो जाएंगी और गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाएंगी। के द्वारा चर्चा बताया और उसका मौका मिल सकता है। भैया का चर्चा बताया और उसका मौका मिल सकता है। चर्चा बताया यहाँ सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम गुरु जगत का गुरु लागे, मेहनत के गुरु लागे, सभी को गुरु लागे। पहले तो नहीं जानत रहो कि हमारे श्री गुरु भगवान कहाँ हैं। इसे बहुत भटकत रहो। लेकिन हमारे भैया दीदी अपन गुरु बनाई कठिन तपस्या से अपन गुरु बनाई न पाई हैं और सभी के बानी में है, सभी जगत में फैलाई हैं। तीन सूत्र का बाड़ी बताई नहीं है, सबके संसारी हुई है। तो तीन सूत्र हमके मिली है, तीनों सूत्र ला हमके करके भी करना है। पहला में दया मांगना है अपने गुरु से और दूसरा में गुरु भाई गुरु बहन को कोई भी चर्चा बताना है, सीख बातचीत करना है। तीसरा में अपन गुरु ला 108 बार को प्रणाम करना है। तीन सूत्र ला हमके करना है, चाहे हमारे देश में रहते किसमें गुरु ला अपनाना है। अपन जैसे अपन परिवार जैसे बनाना है। कहाँ जो हमरे रहा अपन गुरु ला याद करना है और गुरु का चर्चा बताना जरूरी है। तभी हमार गुरु होनी। तो हमारे गुरु का काम ला भुलाए जाता करीब अपन लिए तो कर लेती, लेकिन गुरु का काम ला करे नहीं सकी तो करना चाहिए। तीनों काम ला हमके गुरु का पूजा भी हमरे बैठ के करे नहीं सकी, चलते फिरते कर सकती। हमरे गुरु की कहीं का जरूरत नहीं है, पर जो केवल करें भाव अब चर्चा बताना नहीं कर रहे हैं। चाहे हमरे नहाए रहो चाहे नहाए रहो, हर कुछ में महादेव दया करते हैं। सरल से सरल तरीका हमके गुरु जी से तो करना चाहिए। गुरु ला को शिष्या बनाए हैं, उनकर शिष्या हमरे तो बन नहीं सकी। लेकिन गुरु के चरण में रहो तो जरूर हमार महादेव गुरु हमारे साथ देंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानो,
मोर चर्चा लखी गुरु के चरण में छोड़त हूँ। आ फिर से सभी गुरु भाई में प्रणाम करत हूँ। आ गुरु बहनी मोर जिज्ञासा समझाने बैठूँगी। चलिए, बहुत सुंदर अभिलक्षण अभी गुरु स्वरूप की चर्चा सुनाई। शिव शिष्यता क्या है? जागरण है। शिव शिष्यता जागरण है। जैसे हमारा मन जग गया महादेव के प्रति, एक मन से दूसरे का मन को जगाने का काम करता है। जिस तरह साहब भी समझाए हैं, दीदी बरखा भी समझाई है कि एक दिया से हम लोग कई दिए को जला सकते हैं। किसी के घर में अंधेला है, अगर अंधेला है उस घर में हम दिया लेकर के जाते हैं तो हम वहां जा करके कई दियों को जला सकते हैं। उसी तरह शिव शिष्यता जागरण है। एक दिल में एक मन किसी का जग गया, दूसरे का मन को जगाने का काम करता है। शिव शिष्यता जागरण है। और सभी लोग सुने होंगे कि गंगा जल जो होता है वो पावन होता है, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता। गंगा जल में कितना भी गंदगियां मिलाइए वो पावन है तो पावन ही रहेगा। और ये भी जानते हैं कि उस गंगा जल में, गंगा नदी में जा करके नहाते हैं, मतलब कितना गंदगियां वहाँ पे मतलब धोते हैं, फिर भी वो गंगा जल कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। उसी तरह साहब कहते हैं शिव की शिष्यता पावन है। इस शिव की शिष्यता में लोग कितना भी गंदगियां मिलाएं, कभी ये अपवित्र नहीं होगा। गंदगियां को छांट करके और बगल में रखा जाएगा, उसको हम नहीं, साहब दीदी महादेव छाटेंगे। और जो पावन है वो पावन है तो पावन है, वो कभी अपवित्र नहीं होगा और ये बहती चली जाएगी, मतलब खत्म होगी नहीं। और जिस तरह नदियाँ बहती है और जा करके समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह शिव की शिष्यता मतलब शुरू है। यहाँ शुरुआत होती है शिव की शिष्यता, इसके बाद महादेव तक जा करके मिल जाते हैं। तो एक मन से दूसरे का मन को जगाने का काम शिव की शिष्यता करती है। तो हम लोग भी प्रयास करें कि सबसे पहले हम खुद जगें, इसके बाद दूसरे को जगाने का प्रयास करें। जब तक हम जगेंगे नहीं, दूसरे को नहीं जगा सकते। जब तक मेरे दिल में शिव नहीं रहेंगे, हम दूसरे के दिल में शिव को नहीं उतार सकते। साहब ये भी कहते हैं कि जो चीज मेरे पास रहेगा उसी चीज को मैं दूसरे को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता उस चीज को। तो हमारे पास शिव है तो हम शिव को देंगे, और खुद में शिव नहीं है तो दूसरे को क्या देंगे। तो समझिए कि शिव का शिष्य हम कैसे हो गए। जब हमारी बात को कोई सुनना पसंद करता है, हमारी बात को कोई सुनकर शिव की ओर चलना चालू करता है, तब समझिए कि मैं शिव का शिष्य हो गए। तो प्रयास करें कि शिव का शिष्य बने। मात्र नाम जोड़वा लेने से, कंगन बांध लेने से शिव का शिष्य कोई नहीं हो सकता। जब तक हमारी बात को लोग सुनेंगे नहीं, शिव की ओर एक कदम चलेंगे नहीं, हम शिव का शिष्य नहीं हुए। तो 3 सूत्र का पालन सभी को करना है ना, नए पुराने सभी को करते रहना है। और महादेव जब बार बार मन में याद आते रहते हैं तो समझिए कि महादेव से हमको प्रेम हो गया है। खाना बनाते समय भी महादेव याद आ रहे हैं, खाना खाते समय भी महादेव याद आ रहे हैं, नहाते समय भी याद आ रहे हैं, हर समय महादेव याद आ रहे हैं। तो समझिए कि मेरा रिश्ता महादेव से जुड़ गया, बन गया। ऐसा मत सोचिएगा कि नहा धोआ के ही हम लोग भगवान के पास जाके महादेव को याद करें, ऐसा नहीं है। इस विशेषता में बिना नहाए धोए भी महादेव को याद करते रहना है, हर समय, हर क्षण, हर पल। और शिव गुरु की चर्चा में जरूर रहिएगा, क्योंकि बच्चे लोग का नाम हम लोग स्कूल में लिखवा देते हैं तो रोज पढ़ने भेजते हैं, तभी उनको ज्ञान मिलता है। और नाम लिखवा करके घर में बैठा रहेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ना उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान लेना है तो शिव गुरु की चर्चा में आना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी भाई बहन अपना
अपने गुरु के लिए समय देते हैं उनको मेरा प्रणाम है। और जो भी भाई बहन अपना काम को साइड में मतलब थोड़ा सा ब्रेक देते हुए अपने गुरु का काम करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। सभी